आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं सफ़ीर रज़ा चगताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और टेवटा के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पहली बार वीमन एम्पावरमेंट को फ़रोग़ देने के लिए वीमन एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। जलालाबाद न्यू वज़ीर आज़म हाउस के हाल में यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए गए हैं। हुनरमंद ख़वातीन ने अपने जो हैंड मेड अशिया हैं उनके स्टॉल्स भी लगाए हुए, यहाँ पे कुछ ख़वातीन ख़रीदारी भी कर रही हैं और इसके साथ साथ अपनी हुनरमंदी के जौहर जो हैं वो दिखा रही है। ये एक्सपो पहली मरतबा मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़िद हुआ है। आइए जो इस एक्सपो के ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे भी बात करते हैं और कुछ ख़वातीन से भी जानते हैं कि इस एक्सपो का क्या मकसद है और यहाँ आकर वो किस तरीके से अपनी जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद नुमायाँ कर सकती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एजेके टेवटा के ज़ेर एहतमाम इस वीमन एक्सपो में हम आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत आईटी का एक बहुत बड़ा सेटअप कायम किया है, जहां पे ना सिर्फ आईटी की एजुकेशन दी जा रही है बल्कि इसके साथ साथ कुरान करीम की जो तालीम है वो भी दी जा रही है। और बहुत सारे जो बच्चे और बच्चियां हैं इस इनेबलर इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी में मुफ्त तालीम भी हासिल करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आप सीईओ हैं इनेबलर की, तो थोड़ा सा अपनी बताइएगा क्या बैकग्राउंड है, कैसे आप इस स्टेज तक पहुंची? माई सेल्फ समन जावेद, सीईओ इनेबलर एजेके एंड स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने अपना अदारा 2022 में कायम किया और एज अ वूमेन होते हुए मुझे काफ़ी सारी हर्डल्स बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 2 ब्रांचेस भी हैं, एक जेलम वैली में है और दूसरी गोजरा में है। हमारा अदारा एजेके से रजिस्टर है। मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमारे सारे इतने सारे स्कोप्स हमारे लिए मुहैया किया है। और इसके हमारा अदारा जो है फीमेल्स को ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी करवाता है और कंप्यूटर के कोर्सेज भी करवाता है और मेरे साथ 25+ फीमेल्स की टीम शामिल है जो इस टाइम अपने लिए खुद काम करके रोज़गार के मौका पैदा कर रही है। अच्छा जी, मेरा स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड वाटर प्रूफ ज्वेलरी का स्टॉल है ये। इसके अलावा मैंने कुछ कश्मीरी आर्टिकल्स भी रखे हुए जो कि हैंडमेड हैं। ये इम्पोर्टेड ज्वेलरी है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में भी ट्रेंडी नहीं है बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रेंडी है। इसका कलर फेड नहीं होता क्योंकि हम सब जो जितनी भी खवातीन हैं उनको ज्वेलरी पसंद है। सिर्फ खवातीन ही बल्कि कुछ जेंट्स भी जो कि सिल्वर में जो है वो चेन्स और रिंग्स पहनना पसंद करते हैं। हैंड कप्स जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं और काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन और डिज़ाइन भी काफ़ी सारे मेरे पास अभी तक जितने भी ट्रेंड चल रहा है वो सब डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस भी हैं। यानी कि ऐसी ज्वेलरी जो कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें जिसका कलर भी कभी फेड नहीं होगा। मैडम आप बताइए कि ये जो वीमन एक्सपो है क्या आपके तासुरात हैं, कैसा लगा यहाँ आकर, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे जितने भी इवेंट्स हैं ये तो होने चाहिए। जो घर बैठी खवातीन हैं उनको भी काम करना चाहिए। जैसे देखें हमारे पास ये सारी खवातीन हैं, सब घर बैठी हुई हैं। इन लोगों की अपनी जो हाथ की कमाई है उनने आके स्टॉल्स लगाए। ये वाले जितने भी हमारे पास छोटे छोटे इवेंट्स भी हो ना मुज़फ़्फ़राबाद में, इस तरह का एक इवेंट अच्छा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सेक्रेटरी टू स्पोर्ट्स एंड कल्चर मोहतरमा तहज़ीबुन्निसा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। मैडम, वीमन एक्सपो फर्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और टेवटा के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, इसको आप किस तरह देखती हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इस पर बात करने के लिए। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहला मौका है कि जब हम इस तरह की एक एक्सपो कर रहे हैं जो सिर्फ वुमेन एक्सक्लूसिव है। और मेरे इल्म में आया है कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रिसेंटली रजिस्टर्ड हुआ है जो कि एक और बहुत बड़ा स्टेप है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। मैं इस एग्जीबिशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको मुबारकबाद देती हूँ। मैं टेवटा में अपने जो हमारे सीनियर हैं चेयरमैन टेवटा इनको मुबारकबाद देती हूँ, स्टेट बैंक को मुबारकबाद देती हूँ और दीगर तमाम खवातीन और हज़रात जिन्होंने इस एक्सपो को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया है, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। इसके साथ साथ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जो कि इस सारे के चीफ पैटर्न इन चीफ हैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि ये एक माइलस्टोन है जो आज़ाद कश्मीर की खवातीन ने अचीव किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये एक्सपो इसके बाद हर साल होती रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक के साथ आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर वीमन एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ब्रांच के जो चीफ मैनेजर हैं सैयद असद अब्बास जैदी साहब, उनसे बात करते हैं। जैदी साहब बहुत शुक्रिया, क्या पैगाम होगा, क्या देखते हैं आप आज़ाद कश्मीर में वीमन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या होने जा रहा है? आज़ाद कश्मीर में
اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، اور یہاں کی خواتین اگر ہم پاکستان کی باقی علاقوں سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، انہیں شعور بہت زیادہ ہے. تو ہم نے آج ویمن انٹرپرینورشپ ڈے منا رہے ہیں تاکہ وہ خواتین جو یہاں پہ کاروبار کر رہی ہیں یا کاروبار کرنا چاہتی ہیں ان کو مدد فراہم کی جائے، اور انہیں کسی طریقے سے فائنینشیلی انکلوڈ کیا جائے، اور جو خطے کی جس کو آپ کہیں نا کہ معاشی ترقی ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنا رول پلے کر سکیں. آزاد جموں کشمیر میں خواتین کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے اور باروزگار اور باوقار بنانے کے حوالے سے اے جے کے ٹیفٹا کا ایک کلیدی کردار ہے. اے جے کے ٹیفٹا کے سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مزید جانیں گے. سر تھوڑا سا بتائیے گا خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے اسپیشلی آپ کے ادارے میں کتنے اسکل سینٹر کام کر رہے ہیں اور تقریباً کتنی خواتین اب تک ہنرمند ہو چکی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. ایکچولی اے جے کے میں اس وقت خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے ہمارے جو ووکیشنل ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں ان میں زیادہ تر ڈریس میکنگ، فیشن ڈیزائننگ اور پیٹرن ڈرافٹنگ ہے. ریسنٹلی ابھی خواتین آئی ٹی سیکٹر میں جا رہی ہیں، کمپیوٹر کی جو بیسک لٹریسی ہے پلس جو آن لائن ارننگ کے طریقے ہیں ان پہ مختلف سینٹرز میں جو ٹیفٹا کے پروگرامز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے پروگرام ہیں یا نیفٹیک کے پروگرام ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں خواتین ہمارے معاشرے کا 50% سے زیادہ ہیں. تو ہمارا یہ سینٹر جو ہے ان میں خواتین مردوں کے ساتھ خواتین بھی ٹریننگ لیتی ہیں، اور یہ خواتین آگے جا کے اپنے ابھی بیوٹیشن کے کورسز کر رہی ہیں، پلس ہماری جو قالین بافی ہے، گبا سازی ہے، ان میں بھی خواتین کر رہی ہیں، اور یہ جو سیکٹر ہے اس کا گارمنٹس کا انڈسٹریل اسٹیچنگ اس میں خواتین آ رہی ہیں. تو اوور آل ٹیفٹا خواتین کو امپاور کر رہا ہے ان کی اکنامک گروتھ کے لیے، فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے، اور ان کی ڈگنیٹی اور ان کی رسپیکٹ کو بڑھانے کے لیے. چیئرمین ٹیفٹا آپ نعیم بسمل صاحب بھی یہاں اس ویمن ایکسپو میں موجود ہیں. اے جے کے ٹیفٹا نے پہلی بار ویمن ایکسپو وہ کروانے جا رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اشتراک سے. تو سر یہ خیال کیسے آیا اور اس کا اصل مقصد کیا ہے اور آپ کا میسج کیا ہے؟ اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ تقریباً 50% آف دی مور دین 50% جو ہے وہ وومن پہ، جو خواتین پہ مشتمل ہے، اور ہمارا جو ہے اس کو انڈر یوٹیلائز کیا جا رہا تھا. اور ٹیفٹا کا جو بیسک فنکشن ہے وہ میجارٹی آف دا فنکشن بھی ریلیونٹ ہے خواتین سے متعلق، ان کو ہنر سکھانے کے متعلق. گو کہ ہمارا پرسپیکٹو اس حوالے سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ ہم نوجوان یوتھ اس میں سارے شامل ہیں، بچے اور بچیاں. لیکن ابھی اسپیشل فوکس جو ہمارا نیگلیکٹڈ سوسائٹی ہے، نیگلیکٹڈ سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہے، وہ ہے خواتین. ان پہ فوکس کرنا اور ان کے اندر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا. ہماری خواتین کے اندر پوٹینشیل تو بہت ہے لیکن ان کی یوٹیلائزیشن پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی. اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے انیشیٹو کے تحت ٹیفٹا نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور جس کے لیے ہم اسٹیٹ بینک کے بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لینے میں ٹیفٹا کی مدد کی ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پہلا اور آخری ایونٹ نہیں ہوگا، اس سے آگے بھی یہ ایونٹ چلتے رہیں گے اور یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہوگی. آزاد کشمیر حکومت کی سیکرٹری ٹو اسپورٹس اینڈ کلچر محترمہ تہذیب النساء صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، ویمن ایکسپو فرسٹ ٹائم آزاد کشمیر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ٹیفٹا کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس پہ بات کرنے کے لیے. یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ جب ہم اس طرح کی ایک ایکسپو کر رہے ہیں جو صرف ویمن ایکسکلوسیو ہے. اور میرے علم میں آیا ہے کہ ویمن چیمبر آف کامرس بھی ریسنٹلی رجسٹرڈ ہوا ہے، جو کہ ایک اور بہت بڑا سٹیپ ہے ویمن امپاورمنٹ کی طرف. میں اس ایگزیبیشن کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. میں ٹیفٹا میں اپنے جو ہمارے سینئر ہیں چیئرمین ٹیفٹا ان کو مبارکباد دیتی ہوں، اسٹیٹ بینک کو مبارکباد دیتی ہوں، اور دیگر تمام خواتین اور حضرات جنہوں نے اس ایکسپو کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری انڈسٹریز جو کہ اس سارے کے چیف پیٹرن ان چیف ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ ایک مائل سٹون ہے جو آزاد کشمیر کی خواتین نے اچیو کیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ایکسپو اس کے بعد ہر سال ہوتی رہے گی. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہمارا خواتین سے ریلیونٹ ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ جتنے بھی ہیں ہم انہیں لون دیتے ہیں، فائنینس
जितना भी है फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि हमारी जो भी ख़वातीन हैं वो अपने इंडिपेंडेंट हो, अपने पाँव पे खड़ी हों और अपने छोटे कारोबार को बढ़ाने के लिए वो हमारी सपोर्ट लेती हैं। इकबाल, आई एम फ्रॉम मुजफ्फराबाद। पहले एज अ रीसेलर काम करती थी डिफरेंट सप्लायर्स के साथ। फिर मुझे लगा कि मुझे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। फिर मैंने प्रोडक्ट हंट की, मैंने कहा कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि रोज़मर्रा लाइफ में जो है वो यूज़ हो रही हो। और फिर मैंने ऑर्गेनिक सोप का जो है वो मेरे माइंड में आया और मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की। 2024 के लास्ट पे मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की C4 के नीम ऑर्गेनिक सोप के नाम से। तो इसमें मुझे मतलब काफ़ी मुश्किलात का सामना आया। मेरी मार्केटिंग वगैरह जो है वो उस तरह से नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में। फिर मेरा नेटवर्क बनता गया आहिस्ता आहिस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी मार्केटिंग भी हो रही है। फिर इसके साथ मैंने 1-2 फ्लेवर में और सोप बनाए जिनमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये विटामिन C सोप है जो कि हमारी स्किन को ये झुर्रियाँ वगैरह इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करता है। और फिर एक वाइटनिंग सोप जो है वो मैंने बनाया। ये वाइटनिंग सोप है, स्किन के लिए राइस से बनाया गया है और टोटली जो है ऑर्गेनिक है। नीम सोप जो है वो मैं खुद उसमें नीम के पत्तों से बनाया गया है। बीच में टोटली जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट डाली गई हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिनमें जो है एलोवेरा जेल और एसेंशियल ऑयल्स वगैरह पड़े हुए हैं। मेरा नाम शेख हमन नज़र है। मैंने गोलगप्पों और चना चाट का स्टॉल लगाया था और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अच्छा रहा। और मेरे ख्याल से एक वुमेन होने को, एक औरत को घर का निज़ाम और घर की होने के लिए कि उसको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए लाजमी होता है कि वो कोई ना कोई काम करती रहे, क्योंकि औरत के लिए ये चीज़ आज के माशरे में बहुत ज़रूरी है। वरना इंसान तरक्की, हमें ये तो नहीं है कि हम मगरबी तहजीब वालों को अपनाएं, लेकिन हाँ हम इस्लाम के मद्देनज़र हम औरतें काम कर सकती हैं और मर्दों की शाना बशाना खड़ी सकती हैं। इस बात को हम आगे से ज़रूर फैलाएँ। कशिफ नूर मुजफ्फराबाद से बेकिंग का काम करती हूँ। मुझे 2 साल हो गए और मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्टॉल लगाने का और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आधे से ज़्यादा सामान। आप कौन सी प्रोडक्ट्स खुद तैयार करती हैं? मैं केक बनाती हूँ, डोनट्स बनाती हूँ और कप केक और कस्टमाइज बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह भी होते हैं मेरे पास। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई ऑर्डर करना चाहता हो लोर 76 से, मैं लोर 76 में रहती हूँ। हाउ टू सेल आउट, आप इसको कैसे मार्केट में कैसे लेकर आती हैं? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, टिकटॉक पे भी पेज है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सबके पास है। एड्स वगैरह रन करती हूँ और फिर जब कोई टेस्ट करता है तो वो दूसरे को भी नंबर देता है। इस तरह से फिर 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे डिलीवरी कैसे होती है? डिलीवरी के लिए आगे डिलीवरी बॉयज़ रखे हुए हैं, जो कोई फिर खुद पिक करना चाहता है वो घर से पिक कर लेते हैं और जिसको घर पे डिलीवरी चाहिए होती है तो वो फिर बता देते हैं, एड्रेस वगैरह दे देते हैं, फिर उनके घर जाके डिलीवर कराते हैं। सबसे पहले मैं तो रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करती हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन को वो बेहतरीन मौके दिए जहाँ पर वो इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ उन्हें जीना सिखाया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं कश्मीर डिजिटल के वालों, मीडिया के वालों में शुक्रिया अदा ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि वो वाहिद मुझे ये कश्मीर डिजिटल प्लेटफार्म लगा जहाँ पर ख़वातीन को इतना ज़्यादा आगे ग्रो किया गया इस चैनल के ज़रिए, जहाँ पर ख़वातीन को सपोर्ट की बात आती है। कश्मीर डिजिटल जो मीडिया वाले जो हमेशा इसमें पेश होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी इस जो आपकी बिला तखसीस कोई आपकी खिदमत है इसका आपको दला अजर दे। उसके बाद आप जहाँ तक मेरे इसके प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इस इवेंट की बात करते हैं, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, AJK टेबट और नेक्टिव वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस दौरान उन्होंने स्कीना IT एंड टेबट के तहत हमें जो प्रोजेक्ट दिए आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिकल तौर पर नज़र भी आ रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर नजर आए हमारे मुख्तलिफ ये तमाम ट्रेनी बैठी हुई हैं जिन्हें हमने 3 मंथ्स का कोर्स भी करवाया, हनी बी का करवाया, मशरूम का करवाया। आज उन्होंने अपनी ये प्रोडक्ट सेल भी किए और उनके चेहरे चमकते और दमकते आप देख भी रही हैं कि उनकी चीज़ें सेल हुई हैं और सेल होने के बाद जो अपनी इनकम अपने घर लेके जाएंगी तो उनकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं। सेक्रेटरी वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज़ाद समूह कश्मीर डॉक्टर राजा जाहिद हुसैन साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, ख़वातीन को जो मुख्तलिफ मकामात पर स्किल्ड ख़वातीन हैं उनको एक जगह आपने जमा किया, इसका मकसद क्या है? फिर साहब आपको पता है कि पूरी दुनिया में इसमें वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइव चल रही है और वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बगैर आपके पास नहीं आनी। इसी मकसद को लेते हुए हमने आज़ाद कश्मीर में पहले वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आज़ाद कश्मीर लेवल पे कायम किया। उस पर मैं सेक्रेटरी के फायदे दे रहा हूँ। 7 ख़वातीन से हमने ये सफ़र शुरू किया। आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स का एक क्लस्टर जमा हुआ है और दुनिया हैरान है
کہ آزاد کشمیر جیسے شہر میں جس کو جاب اورینٹڈ شہر کہا جاتا تھا، سرکاری ملازمت کے پیچھے لوگ بھاگتے تھے، آج آپ کو میں بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے 35 سے 40 سٹالز کی نامینیشن جگہ کی قلت کے باعث ہم نے ریفیوز کیا اور معذرت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں جہاں گورنمنٹ چونکہ ایجوکیشن کی وجہ سے گورنمنٹ سائڈ پہ ایک پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اس سے دگنا یا چگنا پوٹینشیل ویمن انٹرپرینورشپ کا موجود ہے، لیکن صرف اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آزاد کشمیر اپنے ٹریننگ پارٹنر کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کے ساتھ، نیفٹیک اور ٹیفٹا کے ساتھ، اسمال انڈسٹریز کے ساتھ، ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور مزید ڈیولپمنٹ ادارے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کر رہا ہے۔ میں کمپلیمنٹ کروں گا ویمن چیمبر آف کامرس آزاد کشمیر کی پوری کیبنٹ کو کہ انہوں نے اس کلسٹر کو پورے آزاد کشمیر سے نہ صرف جمع کیا بلکہ ایک امبریلا لا کے دنیا کو ایک آج پیغام دے رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کی خواتین بھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جاب کی طرف آ رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سائن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی طرف گورنمنٹ کو زیادہ پش بیک کرنا چاہیے اور وہ زیادہ انیشیٹو لینی چاہیے۔ اور میں اسٹیٹ بینک کو کمپلیمنٹ کروں گا آج کہ انہوں نے خوشحال پاکستان کے ساتھ بااختیار خواتین کو جوڑا ہے، اور جب بھی خواتین بزنس میں آئے گی ڈیفینیٹلی نہ صرف وہ خود بااختیار ہوگی بلکہ اپنی پوری فیملی کو بااختیار کرے گی۔ بااختیار خواتین، خوشحال پاکستان۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی جو خواتین ہیں ان کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کو باوقار اور باروزگار بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ وہ خواتین جو بیوہ ہیں یا یتیم ہیں، ان خواتین کو اسکل پرسن بنا کر اپنے خاندان کی کفالت کے قابل بنانے کا جو یہ منصوبہ ہے، جس کا ڈاکٹر راجہ زاہد نے اور دیگر جو ہمارے شہری انہوں نے ذکر کیا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حکومتی جانب سے اگر ان خواتین کی سرپرستی جاری رہے گی تو آنے والے وقت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں خواتین باروزگار بھی ہوں گی اور باوقار بھی ہوں گی۔